हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने जा रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, करना क्या है, आपको परिभाषा याद नहीं करना। परिभाषा क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, डिस्टर्ब हो जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी ई बराबर या बटे Q0। अगर परिभाषा आपको याद नहीं है तो क्या करना है, आपको फार्मूला याद रखना है। ई बराबर क्या है? या बटे Q0। यानी परिभाषा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल तथा आवेश, यानी बल और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे याद कर लो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब परीक्षा में क्या कहता है ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा लिख देनी है पूरी, उसके बाद ये फार्मूला लिख देना है, ई बराबर या बटे Q0। अब इसमें क्या करना है, तुमको वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकालना है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की बीमा यानी ई बराबर क्या करेंगे, या बटे Q0। अब यप की बीमा, यप मतलब बल की बीमा होती M/L/T-2। आवेश की बीमा होती AT। कैसे? आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है IT। क्या होता है? एम्पियर गुणे समय। अब देखो क्या करना है, एक ऊपर ले जाओ, M/L/T-2 ये है, तो इसको ऐसे लिख दो, T-2 A की पावर -1 और T की पावर -1। ये कैसे आ गए? क्योंकि जब नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर धन है, धन की जगह वहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब धन वाले संख्या होते हैं उसमें नहीं एक लिखते हैं, और जब माइनस का ऊपर घात होती है तो उसको लिखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, M/L/T-2 और ये कितने हो गए? 3, A की पावर -1। अब देखो ये T की पावर -3 कैसे हो गए? देखो -1 तो क्या हो जाएगा, -2, यानी माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी क्या हो गए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या हो गई, ई बराबर M/L/T-3 A की पावर -1। अब एक डेरिवेशन है
दूसरा डेरिवेशन है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी बिंदु कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एप्सिलॉन 0 की बीमा कैसे निकालें। कूलाम का नियम क्या था? कूलाम का नियम एफ बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। परीक्षा में पूछता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होगी, तो क्या करना है? सबसे पहले अभी हमको यहीं से निकाल लेना है। किसकी बीमा निकालना है? एप्सिलॉन 0। तो देखो ये एफ क्या है? बल है। एफ क्या है? एफ है तुम्हारा बल। क्या है? बल। क्यू क्या है? क्यू है आवेश। क्या है? आवेश। आर क्या है? आर है दूरी। क्या है? दूरी। तो देखो कूलाम के नियम, सॉरी देखो सही से रख नहीं रहे। देखो कूलाम का नियम क्या? यही तो था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। तो देखो इसमें क्या, हमको एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना है, तो इसमें क्या करते हैं? त्रिज्या का गुणा करा लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? त्रिज्या का गुणा ऐसे कराते हैं। ये आपके साथ किसका गुणा कराएंगे? ये आपका गुणा कराएंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 में। 4 पाई की बीमा क्या होगी? 4 पाई की बीमा कुछ नहीं होगी बीमा इसकी, कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए एफ गुणे एप्सिलॉन 0 आर का भी गुणा हो जाएगा इसके साथ, r² बराबर Q1 Q2। यही तो होगा। हमको बीमा किसकी निकालना है? एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालना। किसकी निकालना है? एप्सिलॉन 0 की। तो एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 अपान एफ गुणे r²। ऐसे तो हुआ। अब देखो क्यू बराबर क्या होता है? आवेश बराबर होता है IT। क्या होता है? I होता है तुम्हारा एम्पियर यानी धारा, एम्पियर। T तुम्हारा हो गया क्या? समय। T क्या है? समय। तो अब बीमा देखो, क्योंकि बीमा क्या लिखेंगे? एम्पियर की धारा, एम्पियर की बीमा क्या होती है? ए होती है। क्या होती है? ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए। T की बीमा T होती है, यानी कि पहला आवेश की बीमा क्या हो गई? 80 हो गई। दूसरे की भी लिख दो 80। नीचे बल की बीमा क्या होती है? m/L/T-2। यही तो होती है। आर की बीमा होती L²। देखो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? त्वरण। अब द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? यम हो गई। अब त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय होता है। क्या होता है? वेग बटे समय, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जो वेग परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, यानी यम। यहाँ पर लिखेंगे यम गुणे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। एक समय और है, एक समय और लिख दो। अब डिस्टर्ब हो रहा है ना, हवा चल रही है, हवा, तो ये वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप देखो हमने क्या किया है, इसको रख दिया। ठीक है, यानी विस्थापन की बीमा क्या होती है? विस्थापन की बीमा तुम्हारी होती है यल। क्या होती है? यल। समय की बीमा T, यानी 2 बार T लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? यम यल। एक क्वेश्चन में नीचे क्या हो जाएगा? T² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T² ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी? यम L/T-2 हो जाएगा। ये तुम्हारी बीमा आ गई त्वरण की। अब हमने यहाँ पर बल की बीमा लिखा है यम L/T-2, यानी यम L/T-2। आप क्या करें? गुणा करा दो।
ए का ए के साथ गुणा करोगे तो क्या ए की घाते 2, क्योंकि घात यहाँ पर 1 लिखी है, एक घात यहाँ पर लिखी है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब टी की घातें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो नीचे क्या है यम, यल 1 है यल 2 है, तो यल की घातें कितनी हो जाएगी 3, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात यहाँ लिखी है मगर लिखते नहीं है। ठीक, अब टी की पावर कितना हो जाएगा टी की पावर माइनस के 2। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा ए की पावर 2 टी की पावर 2। अब इस संख्या को ऊपर ले जाओ, यम की पावर हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर एक घात लिखी है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस वाली घात लिखते हैं, और जो प्लस में होता है उसको नहीं लिखते। अब यल की घातें -3 टी की पावर 2 प्लस के 2 हो जाएगा। अब देखो ए की पावर 2 टी की पावर 2 टी की पावर 2 का टी की पावर 4, यम की पावर क्या हो जाएगा -1, यल की पावर -3, यानी एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो गई ए की घाते 2 टी की पावर 4 यम की पावर -1 यल की पावर -3। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यम की पावर -1 यल की पावर -3 ए की पावर 2 टी की पावर 4। ये तुम्हारी एप्सिलॉन 0 की क्या हो गई बीमा। परीक्षा में 2 नंबर का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा बताइए। अगर हमारा पढ़ाया आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। मैं